ह्रीं अर्हं ळमोचिनाडं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु प्रणीत पवित्र जिन आगम को जिन्होंने आत्मसात किया, ऐसे महामनीषी संत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री उमा स्वामी देव विरचित तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 सूत्र नंबर 26 अनुदेश और अनुत्तरवासी देवों में अवतरण का नियम। सामान्य से जो देव हैं वे निरंतर जन्म मरण रूप चक्र को प्राप्त होते। कुछ देव हैं जो एक भव अवतारी होते हैं और कुछ जो होते हैं वे दो भवों को धारण कर संसार को से मुक्त हो जाते हैं। तो उन्हीं के विषय में कुछ विशेष नियम हैं जो यहाँ बतलाते हैं। एक भव का नियम किन किन के साथ है वह सामान्य से सर्वत्र चर्चा का विषय है। जैसे एक भव अवतारी कौन कौन है, तो पहले हम समझे कि एक भव अवतारी का अर्थ क्या होता है। कोई भी जीव जिस पर्याय में है वह पर्याय से वह एक जन्म और लेगा और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, उसे बोलते हैं एक भव अवतारी। और चरम शरीरी किसको बोलते हैं, जो जीव उसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त करेगा। जैसे आदिनाथ भगवान का जीव आदिनाथ की पर्याय में, ठीक। और एक भव अवतारी किसे कहेंगे, तो आदिनाथ भगवान का जीव जन्म से पहले जब वो सर्वार्थ सिद्धि में देव हैं तब वो कौन है, वहां उनका एक भव शेष है। वहां से यहां आए, आदिनाथ की पर्याय धारण की और मोक्ष चले गए, ये कहलाते हैं एक भव अवतारी। तो एक भव अवतारी कौन कौन होता है, तो देखें सर्वार्थ सिद्धि के देव, फिर दक्षिण इंद्र जो दक्षिण साइड में इंद्र हैं वह, फिर सौधर्म इंद्र और सौधर्म इंद्र की लोकपाल, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी, सची इंद्राणी जिसको कहते हैं, और लोकांतिक देव। ये सब मनुष्य का एक भाव धारण करके नियम से मोक्ष जाते हैं। अब दो भाव अवतारी कौन है, तो उनके विषय में यहां पर सूत्र देते हैं। सूत्र नंबर 26 विजयादिषु द्विचरमा, विजयादिषु द्विचरमा। विजयादिषु अर्थात विजय आदि में, द्विचरमा चरम मतलब होता है अंतिम, और द्विचरम अर्थात दो भव। तो मनुष्य के दो भव लेकर अवश्य ही जो मोक्ष जाते हैं उनको कहते हैं द्विचरमा। तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और नव अनुदिश, इन विमानों के अहमिंद द्विचरम अर्थात मनुष्य के दो भव लेकर अवश्य ही मोक्ष जाते हैं। विजयादि से अपनी आयु को पूरा करके वह जीव नीचे आते हैं, यहाँ मनुष्य होते हैं, और संयम धारण करके मुनि मुद्रा को प्राप्त करके और फिर यहाँ से पुनः उन विजय आदि में उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, फिर वहां से नीचे आते हैं, मनुष्य बनते हैं और मुनि मुद्रा धारण करके मोक्ष चले जाते हैं। इस प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि यह नियम है कि नवग्रैविक मतलब 16 स्वर्गों से ऊपर कोई भी जीव बिना मुनि मुद्रा के नहीं जा सकता। तो वह जाने के लिए मुनि मुद्रा कंपलसरी है। अनुदेश और अनुत्तरवासी देव
एक भाव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं और अधिक से अधिक दो भाव धारण करके नियम से मोक्ष चाहेंगे। ये अच्छी तरह समझना कि ये सूत्र विशेष है। एक तो बता दिया कि एक भावतारी हैं सर्वार सिद्धि आदि के देव, लेकिन ये देव ऐसे हैं जो नियम से मुनि मुद्रा धारण करके और मोक्ष चाहेंगे, लेकिन नवग्रैविक वालों का कोई नियम नहीं है। क्योंकि एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, अर्थात यह जीव अनंत बार मुनि की मुद्रा धारण करके ग्रैविक में उत्पन्न होता है। अर्थात ग्रैविकों में उत्पन्न होने वाला जीव और पूर्व में नियम से मुनि ही है, क्योंकि बिना मुनि मुद्रा के वहां उत्पत्ति होती नहीं है और वहां इस जीव ने अनंत बार जन्म ले चुका है भाव परिवर्तन के अंतर्गत। तो इसलिए ग्रैविक के विषय में ये नियम नहीं है। नवग्रैविकों से ऊपर जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर बाकी सब में यह नियम लागू होता है कि वे जीव या तो एक भाव अवतारी होंगे अथवा 2 भवों के अंदर नियम से भी मोक्ष चले जाएंगे। और यहाँ द्विचरमा से अर्थ लेना है मनुष्य के 2 तन, ठीक है, क्योंकि बीच में देव भी आ जाएगा तो 3 भाव हो जाएंगे। नहीं, चरम शरीर मनुष्य शरीर को ही चरम अंतिम शरीर बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार जानना। अब बीच में ही आचार्य महाराज को एक बात याद आ गई। क्या याद आया? हमने देव बतलाए, हमने मनुष्य बताए, हमने नारकी बतलाए, लेकिन कोई छूट गया है। कौन छूट गया? त्रियंच। तो त्रियंच कौन है? तो कहते हैं औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियक योनयः। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियक योनयः। औपपादिक अर्थात जिनका उपाद जन्म हुआ है, ऐसे देव और नारकी, मनुष्येभ्यः और मनुष्यों को, शेषांश अर्थात औपपादिक जन्म वाले देव और नारकी और मनुष्येभ्यः मनुष्यों को छोड़कर, शेषः अर्थात बचे हुए समस्त संसारी जीव, त्रियग योनयः त्रियंच गति के जीव हैं, त्रियंच योनि के जीव हैं। तो त्रियंच कौन है? तो जो मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, नारकी नहीं है, वे सब त्रियंच हैं। मतलब 1 इंद्रिय से लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक त्रियंच जीव होते हैं। त्रियंच एक और विशेषता, त्रियंच सर्वत्र तीनों लोकों में, समस्त लोक में व्याप्त रहते हैं। अंतर्वश इतना है कि जो त्रस जीव होते हैं वे सेंट्रल में जो 1 राजू बाई 1 राजू इंटू 14 राजू, कुछ कम 14 राजू की त्रसनाली है, उस त्रसनाली में पाए जाते हैं। उसके बाहर त्रस जीव नहीं होते, लेकिन स्थावर जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, ऐसा अच्छी तरह जानना चाहिए। अब क्रमशः यहाँ पर देवों की आयु का विषय आचार्य रखेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे सूत्रों में वे समस्त प्रकार के देवों की आयु का वर्णन करेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक अच्छी तरह टेबल तैयार कर लेनी चाहिए। उसमें आपको यहाँ लिखना चाहिए देव, उसके बाद जगन्नायु, उसके सामने लिखें उत्कृष्ट आयु। फिर क्रमशः देवों के जो सूत्र इन आचार्य भगवान देते जा रहे हैं उसके हिसाब से क्रमशः आते। स्थिति रशुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्लोपमार्धहीन मितः। सबसे पहले निकाय भवनवासी के देवों की उत्कृष्ट स्थिति बतलाते कि उत्कृष्ट आयु, सबसे अधिक आयु कितनी है।
तो कहते हैं स्थिति अर्थात आयु किनकी, रसुर अर्थात असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेषाणाम अर्थात शेष बचे हुए देवों की। सागरोपम अर्थात एक सागर, त्रिपल्योपम अर्थात तीन पल, फिर कहते हैं अर्धहीन मितः अर्थात आधा आधा पल कम करके जाननी चाहिए। मतलब क्या हुआ, तो भवनवासियों में उत्कृष्ट आयु असुर कुमार की एक सागरोपम अर्थात एक सागर है। दूसरे नंबर पर नाग कुमार की कितनी, तीन पल्ल। फिर सुपर्ण कुमार की अर्धहीन मिता आधा कम मतलब ढाई पल्ल। फिर द्वीप कुमार की आधा कम मतलब दो पल्ल। और इसके बाद शेषाणाम अर्थात शेष बचे हुए भवनवासी देवों की स्थिति अर्धहीन मितः अर्थात इससे आधा कम मतलब 1.5 पल्ल की होती है। तो आपको क्या करना, अच्छी तरह भवनवासियों के नाम लिखें और सामने उनकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः लिख दें। ठीक है, आगे सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट स्थिति। तो कहते हैं सूत्र नंबर 29, सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म ईशानयोः अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो सागरोपमे अधिके। सागरोपमे, पमे यह द्विवचन शब्द है, इससे अर्थ हुआ दो सागर से अधिके, कुछ अधिक है, दो सागर से कुछ अधिक है ऐसा जानना चाहिए। ठीक, तो आप लिखें सौधर्म ईशान उत्कृष्ट स्थिति दो सागर से अधिक। सानत कुमार महिंद स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है, सूत्र नंबर 30, सानत कुमार महिंदयोः सप्त। सानत कुमार और महिंद्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट स्थिति सप्त सागर अर्थात 7 सागर से, और पिछले वाले सूत्र से अनुवृत्ति के रूप में आएगा अधिके अर्थात कुछ अधिक है, 7 सागर कुछ अधिक है। और अब आगे के देवों की, तो कहते हैं ब्रह्म स्वर्ग से मतलब 5वें स्वर्ग से अच्युत स्वर्ग तक के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, सूत्र नंबर 31, त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि तु। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि तु। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक विशेषता है, अधिकानि अधिक लेनी है। कितनी अधिक लेनी है, तो कह रहे हैं 3 सप्त 7 नव 9 एकादश 11 त्रयोदश 13 पंचदश 15। किससे अधिक लेनी है, तो कह रहे हैं जो पूर्व में मतलब माहिंद सानत कुमार और माहिंद की जो आयु थी उससे इतनी इतनी अधिक है। तो उनकी आयु कितनी थी, 7 सागर, तो 7 सागर प्लस 3 सागर, फिर 7 सागर प्लस 7 मतलब 14 सागर, फिर 7 सागर प्लस 9 सागर, तो कितना हुआ 7 और 9 15 सागर, 7 और 9 16 सागर, ऐसे क्रमशः इनमें लगानी। ठीक है, तो देखें ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर की 5वें और 6वें स्वर्ग की कितनी, तो 7 + 3 = 10 सागर। इसके बाद लांता और कापिष्ट स्वर्ग की 7 और 7 14 सागर। इसके बाद शुक्र और महाशुक्र में तो 7 + 9 16 सागर। फिर सतार और सहस्रार में तो कहते हैं 11 + 7 मतलब 18 सागर। फिर आनत और प्राणत स्वर्ग में तो 7 और 13 मतलब 20 सागर। और
आरण्य और अच्युत स्वर्ग में तो 15 + 7 = 22 सागर उत्कृष्ट आयु है। इनमें भी अधिके अधिके शब्द से कुछ अधिक इस प्रकार जानना चाहिए। इससे आगे की क्या स्थिति है? तो सूत्र नंबर 32, नवग्रैविक अनुदिश और अनुत्तर विमानों की उत्कृष्ट आयु आरण्यच्युता दूर्व मेकैकेन नवसु ग्रैविकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च आरण्याच्युता दूर्वमेकैकेन नवसु ग्रैविकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च। अब कहते हैं आरण्य और अच्युतात, मतलब आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, नवसु अर्थात 9, ग्रैविकेषु अर्थात ग्रैविकों में, नव ग्रैविक और नव अनुदिशों में। नवसु ग्रैविकेषु 2 बार शब्द आने से 9 अनुदिश और 9 अनुत्तर दोनों को ग्रहण किया जाता है। तो 9 ग्रैविकों व 9 अनुदिशों में, विजयादिषु अर्थात विजयादि 4 अनुत्तर विमानों में। क्यों 4 क्यों लिए? क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि शब्द आचार्य ने अलग से दे दिया, इसीलिए 4 को ग्रहण करना। तो विजयादिषु विजयादि 4, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन विमानों में च और सर्वार्थ सिद्धौ, सर्वार्थ सिद्धि में अर्थात सर्वार्थ सिद्धि विमान में एकैकेन अर्थात एक एकेन, एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है। किस प्रकार? तो देखें 16वें स्वर्ग तक कितनी हो गई? 22 सागर। अब एक एक बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? तो पहले ग्रैविक में 23 सागर, दूसरे ग्रैविक में 24 सागर, तीसरे ग्रैविक में 25 सागर, चौथे में 26 सागर, पांचवी में 27 सागर, छठवीं में 28 सागर, सातवीं में 29 सागर, आठवीं में 30 सागर और नौवीं में 31 सागर। इसके बाद 9 अनुदिश विमानों में 32 सागर, पंच अनुत्तर विमानों में 33 सागर और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर। बस विशेषता क्या है? सर्वार्थ सिद्धि शब्द अलग से क्यों दिया? क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देवों में जघन्य आयु नहीं होती, वहां केवल उत्कृष्ट आयु ही होती है। अर्थात सर्वार्थ सिद्धि विमानों में जन्म लेने वाले देवों की आयु 33 सागर ही होती है, इससे कम नहीं होती। ठीक है, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि शब्द अलग से दे दिया। अब कहते हैं जघन्य आयु। तो सब सौधर्म और ईशान स्वर्ग की जघन्य आयु। सूत्र नंबर 33, अपरापल्योपम अधिकम, अपरापल्योपम अधिकम। अपरा मतलब होती है जघन्य, अपर शब्द का अर्थ होता है जघन्य, छोटा। तो जघन्य आयु कितनी है? पल्योपम अधिकम अर्थात पल्ल से कुछ अधिक। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्ल से कुछ अधिक है। शेष विमानों की जघन्य आयु कितनी है? तो कहते हैं सूत्र नंबर 34, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः, परता परतः पूर्वा 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 पूर्वानंतरः। ऊर्ध्व लोक में पूर्वः पूर्वः मतलब पहले पहले पटल की उत्कृष्ट आयु, परतः परतः आगे आगे के पटल में, अनंतरः जघन्य आयु है। मतलब ऊपर वालों नीचे वालों की उत्कृष्ट आयु, ऊपर वालों की जघन्य आयु है। परतः परतः पूर्वः पूर्वः अनंतरः अर्थात अंतर नहीं है। तो पूर्व पहले वालों की
जो उत्कृष्ट आयु है वो उसके बाद वालों की जघन्य आयु है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि सौधर्म ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। तो सानत कुमार माहिंद की जघन्य आयु 2 सागर से कुछ अधिक होगी। इसी प्रकार क्रमशः हम लगाते लगाते ऊपर तक जाएंगे। तो जो आपने चार्ट बनाया उसमें जो आपने उत्कृष्ट आयु लिखी थी वे ही आपको सामने उनके ही एक क्रम छोड़कर, इसलिए सौधर्म ईशान की दे दी एक पल्ल से कुछ अधिक, और क्रमशः अब वही क्रम आएगा 7, फिर 7 के बाद 10, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 22, फिर 20, फिर 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक यह आपकी जघन्य स्थितियां चलेंगी। और सर्वार्थ सिद्धि देवों में जघन्य स्थिति नहीं होती, वहां केवल 33 सागर की स्थिति ही होती है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ। इसके बाद कहते हैं कि आचार्य भगवान को याद आया कि पूर्व में अध्याय 3 में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति तो बतलाई थी, लेकिन उनकी जघन्य स्थिति वहां नहीं बतलाई गई, तो उनको भी यहां पर बतला देते हैं। नारकाणाम च द्वितीया दिशु, नारकाणाम अर्थात नारकी जीवों की, च और द्वितीया दिशु अर्थात दूसरे आदिक नरकों में नारकियों की स्थिति भी कैसी है? देवों के समान है। जैसे देवों की थी परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः, वैसे ही नरकों में लगाना। पहले नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति थी वो दूसरे नरक की जघन्य स्थिति होगी। इस प्रकार क्रमशः 7 नरक में चलेगा। तो दूसरे आदिक नरकों में नारकियों की जघन्य आयु भी देवों के समान है। इसका अर्थ ये नहीं कि जैसी देवों की ये वैसी है, नहीं, जैसी देवों में पहले वाले की उत्कृष्ट दूसरे वाले की जघन्य है वैसे ही लगाना। तो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है उतनी ही दूसरे नरक की जघन्य आयु है। इसी प्रकार समस्त नरकों में जानना चाहिए। अब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि भगवान पहले नरक की तो बतला ही नहीं आपने जघन्य आयु, तो उसके लिए सूत्र नंबर 36 देते हैं। प्रथम नरक में जघन्य आयु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, अर्थात प्रथमायाम प्रथम नरक के नारकियों की जघन्य आयु 10 वर्ष सहस्राणि अर्थात 10,000 वर्ष है। तो पहले की 10,000 वर्ष हो गई और बाकी सबकी क्रमशः दूसरे वाले से पहले वाले की उत्कृष्ट, दूसरे वाले की जघन्य, इस प्रकार क्रमशः 7 नरक में जानना। अब कहते हैं भवनवासी देवों की जघन्य आयु भवनेषु च, अर्थात भवनवासी देवों की जघन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। व्यंतर देवों की जघन्य आयु तो कहते हैं व्यंतराणाम च, व्यंतर देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। अब व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु परापल्योपम अधिकम, अर्थात व्यंतर देवों में उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ल है। परा मतलब उत्कृष्ट, पल्योपम अधिकम, पल्योपम से कुछ अधिक है। असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। असंख्यात वर्ष, असंख्यात अनकाउंटेबल वर्षों का एक पल्ल होता है और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल मिलने पर एक सागर होता। ज्योतिषी देवों में उत्कृष्ट आयु, तो ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु क्या है? तो कहते हैं ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिषी देवों में उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ल है। फिर तदस्त भागो परः, ज्योतिषी देवों में जघन्य आयु क्या है? तो कह रहे हैं ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु एक पल्ल के 8वें भाग प्रमाण है। एक पल्ल के 8वें भाग प्रमाण है।
तदष्ट भागो परा, तत् मतलब उसके, अष्ट मतलब 8, भाग अपरा मतलब जघन्य स्थिति है। तो उसके जो ऊपर क्या था, एक पल्ल, तो उस एक पल्ल के 8वें भाग प्रमाण है। और लौकांतिक देवों की, तो लौकांतिक देवों की साथ भी विशेषता यह है कि इनमें जघन्य आयु नहीं होती, सभी देवों की आयु एक समान होती है। सूत्र नंबर 42, लौकांतिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, सर्वेषां अर्थात सभी, समस्त, लौकांतिकानाम लौकांतिक देवों में, जघन्य और उत्कृष्ट आयु, अष्टौ सागरोपमाणि 8 सागर प्रमाण है, अर्थात वहां उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही 8 सागर प्रमाण है। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थ अध्याय, इस प्रकार यह चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आज हमने मुख्य रूप से क्या जाना, तो मुख्य रूप से उत्कृष्ट और जघन्य आयु, जघन्य स्थितियां हमने देवों की, नारकियों की यहाँ पर जानी। ठीक है, ये 4 अध्याय पूर्ण हुए। ये चौथा अध्याय आपको श्रीमती रंजना जी नागपुर सपरिवार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। उनके प्रति हम सब कृतज्ञता का भाव रखते हुए जैनम जयतु शासनम।